अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इंसानी सेहत पर रोज़े के मुस्बत असरात। नंबर 1, ब्लड शुगर कंट्रोल होना। ज़ियाबतीस टाइप 2 में मुब्तला ख़वातीन व हज़रात के लिए कई माहिरीन ने ये कहा है कि रोज़ा रखने से शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, जबकि इंसुलिन मुदाफ़त कम होकर खलिए ज़्यादा रवानी से ग्लूकोज पैदा करते हैं। सूजन कम होकर अमराज कल्ब, सरतान वगैरह जैसे अमराज से निजात दिलाती है। नंबर 2, मोटापे से निजात। रमज़ानुल मुबारक में अगर हम फास्ट फूड और तली हुई ग़िज़ाओं से दूर रहते हैं तो हमारा निज़ाम हज़म दुरुस्त अंदाज में काम करता है। कैलोरीज़ के कम मिक़दार लेने से वज़न घट कर मोटापे से निजात दिलाता है। इतना ही नहीं, जिस्म से जहरीले और फासिद मादे भी ख़त्म हो जाते हैं और बदहज़मी की शिकायत दूर हो जाती है। नंबर 3, दिमागी सलाहियत बढ़ाना। अमरीकी साइंसदान की एक तहकीक के मुताबिक रमज़ान के दौरान रोज़ेदारों की ज़हनी तवज्जो बढ़कर दिमाग के न्यूरोनिक फैक्टर को मुतहरिक करती है, जिससे ज़्यादा ब्रेन सेल्स पैदा होकर दिमाग की सलाहियत में इजाफ़ा करते हैं। ब्रेन फंक्शंस के बेहतर अंदाज में काम करने की तहकीकी सलाहियतें उजागर होती हैं। रोज़े की हालत में गुर्दे के गुदूद से खारिज होने वाले हार्मोन में मिक़दार में भी कमी आती है, जिससे दिमाग की समझने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। नंबर 4, दिल की बेहतर सेहत। दिल के अमराज दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन रोज़ेदारों को इन शिकायत का सामना नहीं करना पड़ता। निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर अंदाज में काम करते हुए खून की गर्दिश रवा रखता है, जिससे शरियानों और पट्ठों में गुठलियाँ नहीं बनती। आप चाको चौबंद रहते हैं और रोज़ेदार अफराद रोज़ा रखकर सेहतमंद रह सकते हैं। नंबर 5, जिल्द की सेहत, बैक्टीरिया से निजात। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रोज़ा रखने से जिस्म में ऐसे हार्मोन्स मुतहरिक हो जाते हैं जो जिल्द की खूबसूरती, नाखूनों की चमक और बालों की मजबूती के लिए काम करते हैं, और इनकी वजह से इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया की रोकथाम में भी मदद मिलती है। इन हार्मोन्स में तब्दीली करके उम्र रसीदा के असरात रोक कर जिल्द को मजबूत और झुर्रियों को ख़त्म करके सदाबहार जवानी से हमकिनार करते हैं। नंबर 6, मेटाबॉलिज़्म का दुरुस्त काम करना। पूरा दिन कुछ ना खाने से रोज़ेदार का मेटाबॉलिज़्म दुरुस्त अंदाज में काम करते हुए ग़िज़ा को जज़्ब करके न्यूट्रिशन की मिक़दार बढ़ाता है। इस तरह से जिस्म की सफाई हो जाती है। नंबर 7, सहरी और अफ्तारी के माबैन मुतवाज़िन ग़िज़ा। हमारे यहाँ सहरी और अफ्तारी के मौके पर शाही एहतमाम करते हुए नाश्ता और दोपहर की भूख को मिटाने के लिए इतना ज़्यादा खा लिया जाता है कि फिर पूरा दिन ग़िज़ा का बोझ सवार रहता है। रोज़े के तिब्बी फ़वाइद हासिल करने के लिए मुनासिब मिक़दार में सिर्फ़ इतना पानी और ग़िज़ा इस्तेमाल कीजिए कि जिस्म बुखारात का शिकार ना हो। माहिरीन तिब खजूर में शामिल अज्ज़ा को मुतवाज़िन ग़िज़ा का जौहर करार देते हुए कहते हैं कि सहरी और अफ्तारी के दौरान 3 खजूर आपको कार्बोहाइड्रेट्स देती है। खजूर में फौलाद, मैग्नीशियम और विटामिन बी की ज़्यादा मिक़दार होने की वजह से रोज़ेदार के लिए ये बेहतरीन ग़िज़ा साबित हुई है। यही वजह है कि सिर्फ़ 3 खजूर से सहरी करने वाले रोज़ेदार दिन भर हशाश बशाश रहते हैं। नंबर 8, तंबाकू नोशी जैसी बुरी आदतों से निजात। रमज़ानुल मुबारक को पान, गुटखा, सिगरेट जैसी बुरी आदतों पर काबू पाने के लिए बेहतरीन महीना माना जाता है। इंसान अपनी बुरी आदतों पर काबू पाकर ख़ुद को इन आदतों की ग़ुलामी से छुटकारा दिलाता है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस ने रमज़ानुल मुबारक को तंबाकू नोशी और मंशियात को खैरबाद कहने के लिए बेहतरीन महीना करार दिया है कि कोई भी शख्स हो सिगरेट, पान और गुटखे के बगैर 1 घंटा भी नहीं रह सकता। रोज़े की हालत में अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त से तकरीबन 14 घंटे इनसे दूर रहता है और सिगरेट नहीं पीता और पान और गुटखा वगैरह नहीं खाता, तो रमज़ानुल मुबारक का महीना इन बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे अच्छा मौका है। बेशक मेरे अल्लाह ने रोज़े में भी हमारे लिए शिफा रखी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।